आप सबको प्रणाम। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी महामारी ने भारत देश पर आक्रमण किया है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा, आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व 1918-1919 में एक महामारी फैली थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। और उस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया था, ये पूरी दुनिया और आप सब भली भांति जानते हैं। उस वक्त भारत देश की जनसंख्या 25 से 30 करोड़ हुआ करती थी और उस महामारी के चलते 1 करोड़ 70 लाख लोगों की जिंदगियां चली गई थी। 1 करोड़ 70 लाख लोग अपनी जान गंवा गए थे। तो हम इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि देश की जनसंख्या पॉपुलेशन सिर्फ 25 से 30 करोड़ थी और 1 करोड़ 70 लाख लोग उस बीमारी में ख़त्म हो गए थे। और जब विदेशी जो राष्ट्र थे, पड़ोसी जो राष्ट्र थे, आसपास के जो देश थे, उन्होंने जब स्टेटमेंट जारी की, बयानबाजियां जारी की, तो उन्होंने कहा कि भारत देश की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई है इस बीमारी के चलते और अब ऐसा लग रहा है कि मानचित्र से भारत देश का समूल नाश हो जाएगा, भारत देश खत्म हो जाएगा, इस सृष्टि से भारत का कण कण समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सबको ये भी पता है कि पिछले 100 वर्षों में एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर के हमारा हिंदुस्तान ही सबसे आगे आया है। तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमको सिर्फ भारत ना समझें, भारत सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि भारत 135 करोड़ लोगों से मिलकर के बनता है और हम सब सामर्थ्य और स्वाभिमान से बनते हैं। और हिंदुस्तान अपने सामर्थ्य और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, उस लय लालित्य लास्य के लिए जाना जाता है जो ना सिर्फ खुद के लिए जीता है बल्कि पूरे विश्व को इस बात की पहचान दिलाता है। और हमारा हिंदुस्तान देश एक ऐसी दैदीप्यमान ज्योति है जो ना सिर्फ खुद पर रोशनी करता है बल्कि पूरा विश्व उसकी रोशनी से प्रकाशमान रहता है, प्रकाशमय रहता है। और कहते हैं कि हम पर हमले दर हमले हैं, हम पर हमले दर हमले हैं, लेकिन दुश्मन की चिंता ये है कि हम हर हमले पर संभले हैं। दुश्मन की चिंता ये है कि हम हर हमले पर संभले हैं। और ये भी बीमारी हम देख लेंगे। उस बीमारी के बाद जो स्पेनिश फ्लू बीमारी फैली थी, उसके बाद भारत ने अपने आप को किस प्रकार से संभाला, किस प्रकार से वैश्विक पटल पर लेकर के आए, वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ की बात थी। पहले हम घुटनों पर रेंगते रेंगते चले, उसके बाद हम जब पाँव पर चलने लायक हुए तो फिर हम दौड़ना भी हमने शुरू किया। और आज भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँची हुई है ये बात किसी से छुपी नहीं है। और मैंने आज सुबह ही 4 पंक्तियाँ लिखी हैं भारत के स्वाभिमान पर कि सामर्थ्य और स्वाभिमान से होगा, सामर्थ्य और स्वाभिमान से हमेशा रहा भरपूर, ये हिंदुस्तान है, इसी से है विश्व भर में नूर। अपना मनोबल किसी भी मूल्य पर क्षीण मत करना। उन सभी लोगों को कह रहा हूँ, उन सभी बाजुओं को कह रहा हूँ जो इस बीमारी को कम करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि सामर्थ्य और स्वाभिमान से हमेशा रहा भरपूर, ये हिंदुस्तान है, इसी से ही है इस दुनिया भर में नूर। अपना मनोबल किसी भी मूल्य पर क्षीण मत होने देना, अपना मनोबल किसी भी मूल्य पर क्षीण मत होने देना। हम लड़ रहे हैं तो देख लेना, जीतेंगे भी जरूर। हम लड़ रहे हैं तो देख लेना, जीतेंगे भी जरूर। और घर में रहें, बने रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का विशेष रूप से ख्याल रखें। सरकार की जो भी हिदायतें हैं उन हिदायतों का पालन करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।